नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव। आपका स्वागत है राजीव आईटीआई में। आज हम बात करेंगे सीपीयू कोर बोर्ड के बारे में कि ये कैसे बनता है, कहाँ से बनता है और वीआरएम सेक्शन का काम क्या होता है। बोल्ट रेगुलेटर मोड यानी इसका काम क्या होता है कि सीपीयू के लिए बोल्ट बनाने का काम करता है। वीआरएम सेक्शन का काम जो होता है वो सीपीयू के लिए बोल्ट बनाने का काम करता है, जिसको हम कोर बोर्ड भी कहते हैं। तो इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे, सर्किट डायग्राम के थ्रू पहले समझेंगे कि कहाँ से कैसे ये सप्लाई बनती है, कहाँ से कैसे ये सप्लाई आगे जाती है हर से की वीआरएम सेक्शन में, और इसको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू यानी सर्किट डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे और फिज़िकली इसको ट्रेस करके भी देखेंगे कि कहाँ से कैसे ये सप्लाई बनती है और कहाँ से कैसे ये कनेक्टिविटी ट्रेसिंग शो कर रहा है। डिटेल हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि कोर बोल्ट कैसे बनता है और वीआरएम सेक्शन काम कैसे करता है। ठीक है, अगर इसमें फॉल्ट फाइंडिंग हो जाए तो हम इसे कैसे इजीली ट्रेस कर सकते हैं और इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वीआरएम सेक्शन सीपीयू कोर बोल्ट कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं सीपीयू कोर बोल्ट। आज हम लोग बात करेंगे वीआरएम सेक्शन के बारे में, बोल्ट रेगुलेटर मोड वीआरएम सेक्शन। तो वीआरएम सेक्शन, ठीक है, यानी कि बोल्ट रेगुलेटर मोड, ये कैसे काम करता है और इसकी पहचान कैसे करेंगे, और अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो कहाँ से कैसे हम ट्रेस कर सकते हैं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। और पहले तो ये मदरबोर्ड को देख लेंगे। तो मदरबोर्ड में क्या है कि वीआरएम सेक्शन, यानी कि वीआरएम सेक्शन का काम क्या होता है, सीपीयू के लिए बोल्ट बनाने का काम करता है। वीआरएम सेक्शन का काम सीपीयू के लिए, वीआरएम सेक्शन का काम सीपीयू के लिए बोल्ट बनाने का काम करता है, जो कि 19 बोल्ट्स को किस में कन्वर्ट करता है, सीपीयू के लिए 1.05, ठीक है, 1.05 बोल्ट में कन्वर्ट करता है, जो कि सीपीयू के लिए कोर बोल्ट बनाने का काम करता है। तो इसको फिजिकली भी देखेंगे, चेक करेंगे, ट्रेस करेंगे। तो इससे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे तो इजी होगा। सर्किट डायग्राम देखने के बाद, ब्लॉक डायग्राम देखने के बाद, यानी सर्किट डायग्राम के थ्रू समझने के बाद, क्लियर होने के बाद हम लोग फिजिकली इसको ट्रेस करेंगे मल्टीमीटर के थ्रू और इसको समझेंगे, जानेंगे कि कैसे कहाँ से ये सप्लाई सीपीयू को मिलता है। यानी कि 19 वोल्ट इन होने के बाद कौन सा मॉसफेट और कहाँ से कैसे ये सीपीयू को कोर बोल्ट मिलता है 1.05, ठीक है, 1.05 यानी कि कोर बोल्ट। तो देखते हैं कि इसको पहले सर्किट डायग्राम के थ्रू समझते हैं, उसके बाद फिजिकली हम लोग इसको ट्रेस करके मल्टीमीटर से समझते हैं। ठीक है, तो पहले सर्किट डायग्राम। तो वीआरएम सेक्शन यानी कि बोल्ट रेगुलेटर मोड अभी काम कैसे करता है, पहले तो आपको क्लियर होगा। बोल्टिंग सेक्शन यानी कि सबसे पहले बोल्टिंग सेक्शन हमें जाना होगा। बोल्टिंग सेक्शन में वन साइड माइनस तो वन साइड प्लस, ठीक है, और इसमें क्या होगा, मेन मॉसफेट होगा, मेन मॉसफेट के ड्रेन पे इन होगा और सोर्स से क्या होगा, ये आउट होगा। ठीक, अब ये कहाँ जाएगा, ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे, और सोर्स से क्या होगा, ये आउट होगा। कॉइल और कैपेसिटर से होते हुए ये कहाँ जाएगा, सीएलआर पे, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, वीआरएम सेक्शन। तो वीआरएम सेक्शन में क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि बोल्टिंग सेक्शन हम देखेंगे। बोल्टिंग सेक्शन से मेन मॉसफेट के ड्रेन से इन होगा, सोर्स से आउट होगा, जो कि ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन से इन होकर सोर्स से आउट हो जाएगा, और कॉइल कैपेसिटर से होते हैं सीएलआर पे जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, टेस्टिंग पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि 19 वोल्ट, ठीक है, 19 वोल्ट, यहाँ से 19 वोल्ट कहाँ पे जाएगा, एक तो मेन मॉसफेट, ठीक है, मेन मॉसफेट के ड्रेन पे, किसी किसी मदरबोर्ड में
टू फेस सर्किट होता है, किसी किसी मदरबोर्ड में वन फेस सर्किट होता है। तो टू फेस सर्किट के बारे में हम लोग जान लेते हैं और इसको देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग वन फेस सर्किट का भी क्लियर कर लेंगे। तो मेन मॉसफेट के ड्रेन पे इन होगा, ठीक, और सोर्स से आउट हो जाएगा। ये कहाँ पे जाएगा? ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे, और सोर्स से, ये सोर्स क्या होगा? ग्राउंड हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन, ये सोर्स कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये सोर्स जो होगा ग्राउंड हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा? ये जो यहाँ पे एक आईसी आएगी जिसको हम वीआरएम आईसी बोलते हैं। और वीआरएम आईसी का क्या काम होता है कि जो वीआरएम सेक्शन में जो मॉसफेट लगे होते हैं उनको ट्रिगर, यानी कि ये गेट मेन मॉसफेट ये भी हो गया, मेन मॉसफेट ये भी हो गया। तो मेन मॉसफेट का गेट को क्या करता है? ट्रिगर करता है, यानी कि गेट इनेबल करता है। और यहाँ पे भी गेट ये इनेबल होगा, यहाँ पे भी गेट इनेबल होगा, ठीक है, गेट इनेबल होगा। यहाँ पे भी, ठीक है। तो सारे गेट को कौन सा इनेबल करेगा? ठीक है, ये आईसी जो कि वीआरएम सेक्शन में आईसी होगी, वीआरएम आईसी, ठीक है। सारे गेट को क्या करेगी? इनेबल करेगी। अब मेन मॉसफेट के सोर्स से आउट होने के बाद ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे आएगा। अब ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन से, अब इस सेक्शन में क्या होता है कि टू फेस, अगर यहाँ पे दो मॉसफेट है तो टू फेस हो गया, थ्री मॉसफेट होगा थ्री फेस होगा, और वन मॉसफेट होगा तो वन फेस होगा। और ये कॉइल, ये मेन ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन से होते हुए कॉइल और कैपेसिटर से होते हुए ये कहाँ चला जाएगा? सीपीयू को, सीपीयू जिसको हम कोर बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। 1.09 वोल्ट, यहाँ पे कौन सा वोल्ट मिलेगा? सीपीयू पे 1.09 अकॉर्डिंग टू मदरबोर्ड। अगर लेटेस्ट है तो 0.9, ठीक है, 1.05, 0.9, तो इस तरह का अकॉर्डिंग टू यानी कि अकॉर्डिंग टू मदरबोर्ड। अगर लेटेस्ट है तो और भी वोल्ट कम हो जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ पे ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन से ही कॉइल और कैपेसिटर से होते हुए कहाँ जाएगा? सीपीयू को, सीपीयू, ठीक। अब जो वीआरएम आईसी क्या करेगी? वीआरएम आईसी गेट इनेबल करेगी सारे मॉसफेट का, और सोर्स मेन मॉसफेट के ड्रेन से तो इन होगा, सोर्स से आउट होगा। और यहाँ से मेन ड्राइवर मॉसफेट का ड्रेन है, ड्रेन से ही कॉइल और कैपेसिटर से होते हुए सीपीयू को चल। अगर वोल्ट 1.09 अकॉर्डिंग टू मदरबोर्ड, अगर ये प्रोसेसर को अगर 1.09 वोल्ट चाहिए, कोर वोल्ट जो है अगर इससे ज़्यादा आता है तो ये क्या करता है? ये जो ग्राउंड है सोर्स, ड्राइवर मॉसफेट का जो सोर्स ग्राउंड है, ये क्या करता है? मैक्सिमम जब वोल्ट आता है तो इस कंडीशन में ये ग्राउंड कर देता है, यानी कि सीपीयू जो है वो ख़राब होने से बच जाता है, ठीक है। तो जिसके वजह से अगर मैक्सिमम वोल्ट आता है, अगर मॉसफेट ट्रिगर करता है, मॉसफेट अगर ऑन होता है तो ये मॉसफेट अगर ऑन होता है तो ये स्विच ऑफ, ये ऑफ, ये ऑन होगा तो ये ऑफ, तो यानी कि स्विचिंग, यानी मॉसफेट का क्या काम है? स्विचिंग कराने का काम होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर मैक्सिमम वोल्ट आता है सीपीयू पे, तो इस कंडीशन में क्या करता है? ये ड्राइवर मॉसफेट सोर्स से ग्राउंड कर देता है, यानी कि मैक्सिमम वोल्ट को ये ग्राउंड कर देगा, जिस कंडीशन में ये हमारा मदरबोर्ड यानी सीपीयू क्या है? बच जाता है, जलने से बच जाता है। अब यहाँ पे क्लियर हो गया? मेन मॉसफेट पे कितना वोल्ट आएगा? 19 वोल्ट, लेकिन आउट जो होगा सोर्स से वो होगा 1.09, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मदरबोर्ड, यानी कि अकॉर्डिंग टू मदरबोर्ड प्रोसेसर के हिसाब से जो लेटेस्ट होगा उसके हिसाब से वोल्ट आएगा। अगर यहाँ पे वोल्ट नहीं बन रहा है तो इसके में कि
कॉयल, कैपेसिटर या मॉसफेट ख़राब हो सकता है। तो वन बाय वन हम लोग ट्रेस करेंगे, चेक करेंगे और इसको फिज़िकल भी हम लोग चेक करके ट्रेस करके देख लेते हैं कि कहाँ से कैसे ये सप्लाई मिलता है। ठीक है, तो ये हम लोग इससे ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो ये मल्टीमीटर ले लेते हैं, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे ले लेंगे। कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करने के बाद इसको हम लोग ट्रेस कर लेंगे और ट्रेस करने के बाद कनेक्टिविटी शो हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि बोल्टिंग सेक्शन के CLR पे जाएंगे। CLR से मेन मॉसफेट यहाँ पे देखते हैं, CPU के पास जो है कोई मॉसफेट हो तो उस पर ध्यान देंगे। तो CPU के पास यहाँ पे मॉसफेट है, यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है तो यहाँ पे ड्रेन हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्टिविटी शो कर रहा है, यहाँ पे ड्रेन पे नहीं इन हो जाएगा। ठीक, और ये सोर्स से दूसरा सिरा सोर्स हो जाएगा, तो सोर्स से क्या होगा, आउट हो जाएगा ये कॉइल पे। कॉइल से क्या होगा, कॉइल से क्या होगा, कैपेसिटर पे आएगा। पिंग हो रहा है, बीप हो रहा है, कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है। ठीक है, ये कॉइल से कैपेसिटर पे, और इस कैपेसिटर से, ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे, इस कैपेसिटर से हम लोग देख लेते हैं। इस साइड में प्रोसेसर के पास में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी हो रहा है, हाँ यहाँ पे कनेक्टिविटी। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। इसको कॉइल से ही लगा लेते हैं या कैपेसिटर से लगा सकते हैं। कॉइल से ही लगा सकते, कैपेसिटर से भी लगा सकते हैं, कॉइल से, दोनों से, कोई से भी। तो यहाँ पे हम कैपेसिटर से लगा लेते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर से हम लगा लेते हैं और कैपेसिटर से कनेक्टिविटी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, कैपेसिटर पे, ठीक है। अब यहाँ पे कैपेसिटर पे चेंज करते हैं। ठीक है, इस कैपेसिटर भी हो रहा है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग चेक करते हैं कि कनेक्टिविटी यहाँ से प्रोसेसर पे है कि नहीं। तो यहाँ से कनेक्टिविटी प्रोसेसर पे देख, यहाँ से, ठीक, कनेक्टिविटी यहाँ से प्रोसेसर पे हो रहा है, यानी वीफ हो रहा है, तो कनेक्टिविटी है। ठीक, तो अब क्या है कि यहाँ से प्रोसेसर पे गया कैपेसिटर से, तो अब प्रोसेसर पे, ये प्रोसेसर यहाँ पे फिट होता है इस दूसरे साइड में। ये देखिए दूसरे साइड में क्या है, प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर और PCH दोनों इनबिल्ड है। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पिंग हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे। तो अब अगर यहाँ पे बोल्ट बन रहा है, अगर यहाँ पे बोल्ट बन रहा है 1.09 या 1.05 अकॉर्डिंग टू मदरबोर्ड, तो हमारा ये VRM सेक्शन, यानी कि प्रोसेसर को जो बोल्ट बन रहा है वो हमारा VRM सेक्शन ओके है। इस कंडीशन में अगर यहाँ पे बोल्ट नहीं बनता है तो हम वन बाय वन, अगर यहाँ पे बोल्ट नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे कि अब अगर CPU पे बोल्ट नहीं बन रहा है, अगर CPU पे बोल्ट नहीं बन रहा है 1.09, 1.05 कोर बोल्ट अगर नहीं बन रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कैपेसिटर कॉइल हो चेक कर सकते हैं, ये भी ख़राब हो सकता है, या मॉसफेट ख़राब हो सकता है, या IC भी ख़राब हो सकती है। तो IC को कैसे ट्रेस करते हैं, IC को ईजिली हम लोग कैसे इसे चेक कर सकते हैं और कैसे हम ट्रेस कर सकते हैं कि फॉल्टी है, सही है, क्या है। तो इसके बारे में भी आगे हम लोग जानेंगे, आगे देखेंगे, समझेंगे आगे भी। तो कि IC ख़राब है या मॉसफेट ख़राब है, तो इसको हम लोग आगे भी समझेंगे, चेक करेंगे और इसके बारे में पूरी डिटेल हम लोग IC के बारे में समझेंगे, IC के बारे में भी जानेंगे। तो इसको हम लोग वन बाय वन ट्रेस करके चेक कर सकते हैं कि कहाँ से कैसे ये सप्लाई
कहाँ से कैसे ये सप्लाई मिलती है। तो 19 वोल्ट इन होने के बाद मेन मॉसफेट पे के ड्रेन पे कितना वोल्ट आ रहा है, 19 वोल्ट आ रहा है, आउट कितना हो रहा है, और ये सीपीयू पे यानी कोर वोल्ट कितना बन रहा है। अगर कोर वोल्ट एग्जैक्ट कोर वोल्ट बन रहा है तो हमारा क्या है कि वीआरएम सेक्शन ओके है। वोल्टेज रेगुलेटर मोड यानी कि वीआरएम सेक्शन का काम क्या होता है कि सीपीयू के लिए बोल्ट बनाने का काम, यानी सीपीयू के लिए बोल्ट बनाने का जो काम करता है उसको हम वीआरएम सेक्शन बोलते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा ब्लॉक डायग्राम। सर्किट डायग्राम के थ्रू भी हम लोगों ने समझा और फिज़िकली प्रैक्टिकली ट्रेस करके भी हम लोगों ने मदरबोर्ड पे देख लिया है कि कहाँ से कैसे ये सप्लाई ट्रिगर करती है, यानी कि ये सप्लाई आगे कैसे पहुँचती है। 90 वोल्ट से लेके 90 वोल्ट्स इन होने के बाद ये प्रोसेसर पे यानी कोर वोल्ट जो है 1.05 1.09 अकॉर्डिंग टू मदरबोर्ड ये कैसे कहाँ से बनता है। अगर हमें वोल्ट सीपीयू पे मिल रहा है तो इसका मतलब कि हमारा ये सेक्शन ओके है। अगर नहीं मिलता है तो हम 1 बाय 1 ट्रेस कर सकते हैं सर्किट के थ्रू कि कहाँ से कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसको हम इजीली हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसको रिमूव करेंगे और हमारा लैपटॉप ओके हो जाएगा, यानी कि डेड कंडीशन से ओके कंडीशन में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।